हेलो दोस्तों, मेरा आपसे 4 सवाल है। क्या आप मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं? क्या आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं या अभी अभी आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है? क्या आप बेरोज़गार हैं? और क्या आप जॉब ढूंढ रहे हैं? अगर इनमें से कोई भी पॉइंट आपसे मैच करता है तो ये वीडियो आपके लिए है। और यही वीडियो नहीं, इसके बाद का भी वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जब एज ए फ्रेशर या शुरू में आप जब नए नए होते हैं, जॉब की तलाश कर रहे होते हैं, तो ऐसे में आपको किन बातों का ध्यान रखना होगा। मैं थोड़ा डिटेल में बताऊंगा, और डिटेल में बताऊंगा इसलिए वीडियो लंबा हो जाएगा, तो मैं इसको 2 पार्ट में बनाऊंगा। तो पहले पार्ट में हम मेनली 4 चीज़ों की बात करेंगे, वैसी चीज़ें जो अपीयरेंस से जुड़ी हुई है, यानी कि जो इंटरव्यू से पहले, यानी कि जब आप इंटरव्यू में मुंह खोलते हैं तो उससे पहले जो चीज़ें होती है उसको मैंने 4 पार्ट में बांट दिया है, और इंटरव्यू शुरू होने के बाद जो पार्ट है उसको मैं सेकंड वाले पार्ट में आपको दिखाऊंगा। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। मेरा नाम है एसके सिंह, आप देख रहे हैं एडुटॉक इंडिया। और आपका पहला पॉइंट ये है कि जब भी इंटरव्यू के लिए जाएं तो सबसे पहले कौन सी चीज़ है जो कंपनी में जाती है, वो है रिज्यूमे। आपने देखा होगा, मैंने इंटरव्यू की सीरीज़ चलाया हुआ है, काफ़ी सारे कैंडिडेट जो है वो इंटरव्यू देने आ रहे हैं और कितने कैजुअल तरीके से दे रहे हैं। मैंने एक वीडियो में दिखाया भी है कि वो बिल्कुल गला हुआ सा रिज्यूमे लेकर के वो लड़की इंटरव्यू देने के लिए आई है। तो जो गला हुआ, जिसमें दाल चावल लगा हुआ है, कुछ चीज़ें लगी हुई हैं, बिल्कुल सिकड़ी हुई चीज़ें हैं, आपको क्या लगता है कि वो क्या इंप्रेशन बनाएगा? तो रिज्यूम को बहुत ध्यान से आपको तैयार करना होता है। ये आपके चेहरे की तरह होता है, जैसे आप चेहरे को मैनेज करते हैं वैसे आपको अपने रिज्यूम को भी मैनेज करना चाहिए। और रिज्यूम को बहुत सिंपल और टू द पॉइंट रखिए, बहुत कॉम्प्लिकेटेड मत रखिए, बहुत लंबा चौड़ा मत बनाइए, क्योंकि जितना लंबा चौड़ा बनाएंगे आपसे रिलेटेड उतने ही सवाल उसमें जनरेट होंगे। तो सिंपल रखिए। और रिज्यूमे में कौन सी बातें कहाँ लिखी हुई है इसका ध्यान ज़रूर रखिए, क्योंकि इंट्रोडक्शन में ही कुछ पॉइंट्स लिखे होते हैं अक्सर, और आपको पता भी नहीं होता है कि वो आखिर बात क्या लिखी हुई है, कौन से वर्ड्स लिखे हुए हैं। तो इस बात को बहुत ध्यान से इंटरव्यू में जाने से पहले ये सारी चीज़ें तैयारी कर लीजिए रिज्यूमे से रिलेटेड। दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट है बी ऑन टाइम। बी ऑन टाइम को भी 2 पार्ट में बांटते हैं। एक तो ये होता है कि जब आपको इंटरव्यू को लेकर कॉल्स आते हैं तो यहाँ पर लोग बहुत कैजुअल होते हैं। अगर आप बेरोज़गार हैं और आपको नौकरी चाहिए तो मुझे लगता है कि आज की डेट में आपको उस इंटरव्यू से ज़रूरी कोई काम नहीं होना चाहिए। लेकिन 10 में से 5 कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो अक्सर कल आएंगे, परसों सर अभी मेरा ऐसा है, ये है, वो कुछ ना कुछ ऐसी बातें बताते हैं और आगे के डेट मांगते हैं। ये बिल्कुल गलत है। और बाकी जो बचे 5, अगर वो 5 रेडी हो भी जाते हैं उस पर्टिकुलर डेट में इंटरव्यू देने के लिए, तो उन 5 में से 1 या 2 ही कैंडिडेट जो है वो अपीयर करते हैं, और बाकी जो है वो कोई रिप्लाई ही नहीं देना भी जरूरी समझते हैं कि हाँ मैं नहीं आ पाऊँगा या नहीं आ पाऊँगी। ये बहुत ख़राब इंप्रेशन देता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये आ जाता है कि वो जो 1-2 बंदे, यानी कि 10 से 20% जो कैंडिडेट इंटरव्यू के लिए देने आते भी हैं, अगर उनको टाइम दिया गया है 12 बजे, तो अक्सर वो 12:10 में मैसेज कर रहे होते हैं कि मैं रास्ते में हूँ, मैं ट्रैफिक फंस गया हूँ। ऐसी चीज़ें आप देखेंगे, मेरे इंटरव्यू सीरीज़ में देखिएगा, मैंने कहीं कहीं ये पॉइंट उठाया है। कुछ लोगों को अच्छा लगता नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने पॉइंट उठाया हुआ है कैंडिडेट को कि भैया जो आपको टाइम दिया गया तो उस टाइम में आप आए नहीं। तो यहाँ आपको एक बैड इंप्रेशन बनता है। अगर आपकी टाइमिंग 12 बजे है तो कोशिश कीजिए जो इंटरव्यू वेन्यू है उस वेन्यू पर कम से कम 11:50 में आप पहुँच जाइए, क्योंकि जब आप पहुँचते हैं गर्मी का मौसम हो सकता है, ठंडी का मौसम हो सकता है, आपका पसीना बह रहा है, आप हो सकता है सीढ़ी चढ़ करके ऊपर आए हैं कमरे में इंटरव्यू देने के लिए, तो आपकी हालत ख़राब हो सकती है। तो ऐसे सिचुएशन में आपका हर चीज़ जो है वो हम मैटर करता है। तो आपको 10-15 मिनट पहले पहुंचना चाहिए, माहौल के हिसाब से ढल जाना चाहिए, और तब जा करके आपको एंट्री करनी चाहिए। तो बी ऑन टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसको बहुत लोग वैल्यू नहीं देते हैं। इंटरव्यू में बोलते तो हैं, जब मैं पूछता हूं कि व्हाट आर योर बेस्ट क्वालिटीज़, तो उसमें एक पंक्चुअलिटी वर्ड भी होता है, लेकिन पंक्चुअल होते नहीं हैं लोग। तीसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट हमारा है फॉलो द ड्रेस कोड। बहुत सारे जॉब ऐसे होते हैं जहाँ ड्रेस कोड की रिक्वायरमेंट होती है, और बहुत सारे जॉब ऐसे होते हैं जहाँ ड्रेस कोड कंपलसरी नहीं होता है। ड्रेस कोड का मतलब ये होता है कि जब आप किसी चैम्बर में एंटर करते हैं इंटरव्यू के लिए, तो उस चैम्बर में जब इंटरव्यू करते हैं तो आप दिखाई देते हैं। तो आपका हेयर स्टाइल क्या है, कपड़े का कॉम्पोजिशन क्या है। कई बार आपने देखा होगा मेरे इंटरव्यू में बैग टांग करके ही लोग इंटरव्यू दे रहे हैं। उनको इतनी भी अक्ल नहीं है
कि आपको प्रॉपर से बैठना कैसे है, कुर्सी में आगे की तरफ करके बैठते हैं, कभी टेबल पे ऐसे करके बैठते हैं, कई तरह चीज़ें होती हैं। तो आपका जो ड्रेस कोड है वो ड्रेस कोड बहुत प्रॉपर होना चाहिए, क्योंकि ड्रेस कोड का इंप्रेशन जो है वो जाता है इंटरव्यू लेने वाले पर। आप बहुत ऑर्गेनाइज्ड होकर के आए हैं, बहुत साफ सुथरे होकर के आए हैं, आपको लगता है कि बहुत सीरियस होकर आए हैं, तो इंटरव्यू लेने वाला भी आपसे सवाल उसी हिसाब से करता है। लेकिन आप बहुत कैजुअली आ गए हैं, हाँ बस मार्केट में गुजर रहे थे तो इंटरव्यू देने आ गई, ऐसे भी कई लोग बोलते हैं कि हाँ मैं वहाँ भी इंटरव्यू देने आई थी तो यहाँ भी आ गई। तो ऐसी चीज़ें जो है वो नेगेटिव इम्पैक्ट देती हैं। अब चलो ठीक है, जब आप चैम्बर में इंटर कर रहे हैं तो आपका वो ड्रेस कोड तो दिखा, लेकिन एक और चीज़ दिखता है, वो है आपका बॉडी लैंग्वेज। तो डिस्प्ले कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज। मैंने करीब 20 के आसपास में वीडियोस डाले हुए हैं इंटरव्यूज, उसमें सिर्फ 1-2 कैंडिडेट ऐसे आपको दिखाई देंगे जिनका बॉडी लैंग्वेज अच्छा है। बॉडी लैंग्वेज का मतलब ये है कि वो नर्वस नहीं है, उन्होंने अपने वर्ड्स पर थोड़ा कंट्रोल किया हुआ है, जो भी उनसे बातें की जा रही है, पूछी जा रही है, वो मुस्कुरा करके स्माइलिंग फेस के साथ में जवाब दे रहे हैं, घबरा नहीं रहे हैं। तो आपका बॉडी लैंग्वेज जो है वो आपका बहुत सारी चीज़ें तय करता है। एंट्री कैसे कर रहे हैं, बैठ कैसे रहे, भी जैसे मैंने बताया कि कई बार कुर्सी के आगे लटक कर बैठते हैं, कई बार कुर्सी बिल्कुल पीछे की तरफ बैठ जाते हैं। तो हर किसी का ये जो बॉडी लैंग्वेज है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इस बॉडी लैंग्वेज को बड़ा पॉजिटिव और इफ़ेक्टिव और कॉन्फिडेंट बनाए रखिए, इसका आपको फ़ायदा मिलेगा। ये वो बातें थी जो आपने इंटरव्यू शुरू होने से पहले की बात है। इंटरव्यू के बाद जब शुरू हो जाता है, यानी कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ जब बोला जाता है, उसके बाद आपको क्या चीज़ें करनी चाहिए, इसके लिए आपको हमारा अगला वीडियो देखना पड़ेगा, जो कि इसके बाद ही आएगा। आप कॉल करके देख सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए नमस्कार।